हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर में हमने जो है कौन कौन से पेपर पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि ये प्रथम वर्ष में इतिहास के 2 पेपर थे और उनमें पहले पेपर का नाम भारतीय संस्कृति के मूल आधार और दूसरा पेपर जो था वो था प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था इसके बारे में। लेकिन अब जो है हम द्वितीय वर्ष की अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं और द्वितीय वर्ष में जो है आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास को ऐड किया गया है। मतलब एक पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास का होगा, दूसरा पेपर जो है राजस्थान के इतिहास का होगा। ठीक है, अब हम जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज जो है अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो चाहे इतिहास का कोई चैप्टर हो उसमें कॉमन होता है वो है कि इतिहास को जानना, कि इतिहास होता क्या है, इतिहास वास्तव में होता क्या है, उसकी विशेष सामग्री क्या होती है, उसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों की इतिहास के बारे में क्या राय है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है, इसको हम 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं। इतिहास को इति प्लस है प्लस आस, इति प्लस है प्लस आस। इसका जो कंबाइंड जो अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, मतलब ऐसी घटना जो निश्चित रूप से हुई, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। लेकिन इतिहास का शाब्दिक अर्थ बहुत ही संकीर्ण है, इसका जो विस्तृत अर्थ है वो कुछ और है। तो इसके विस्तृत अर्थ के बारे में हम जो है थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसके विस्तृत अर्थ में जो है कुछ चीजें जो कॉमन आती है वह है कि इतिहास में पहला है कि सभी घटनाओं को शामिल नहीं किया जाता। इतिहास में घटनाएं बहुत सारी होती है, मतलब भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई है। हम सारी घटनाओं को, संपूर्ण घटनाओं को इतिहास में शामिल नहीं करते। अब इसमें शाब्दिक अर्थ के हिसाब से तो इतिहास का यही अर्थ होता है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ, मतलब जो घटनाएं हुई है वो सारी इतिहास है। लेकिन विषय के रूप में जो है इतिहास में हम सारी घटनाओं को शामिल नहीं करेंगे। इतिहास में उन्हीं घटनाओं को शामिल करेंगे जो महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण घटनाओं को हम जो है शामिल करेंगे, महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल करेंगे और प्रेरणादायक होती है, प्रेरणादायक होती है, मतलब जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है या जो हमारे जीवन को जो है अच्छी दिशा में मोड़ने का मतलब जो है अच्छी दिशा में मोड़ने का जो है सामर्थ्य रखती है, ऐसी घटनाओं को हम इतिहास में शामिल करते हैं। दूसरा है कि जो भी इतिहास में घटनाएं हम शामिल करेंगे या जो इतिहास की परिभाषा के अंतर्गत जो घटनाएं आएगी वो साक्ष्य पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? साक्ष्य पर, मतलब जो भी घटना घटित है उसका साक्ष्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत सारी घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं, है ना, दंत कथाएं होती है ना, पुराण होते हैं, लेकिन जो है वो इतिहास नहीं है क्योंकि उनके पीछे साक्ष्य नहीं है। तो इतिहास में उन्हीं चीजों को शामिल किया जाएगा जो साक्ष्य पर आधारित हो, जिनके साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सके कि ये जो घटना हुई है इसके साक्ष्य ये है। दूसरी बात जो है कि इतिहास में जो भी घटनाएं शामिल की जाएगी वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए। मतलब एक कहानी के रूप में जो है बहुत सारी कहानियों को ऐसे जोड़ दिया कि उनकी क्रमबद्धता कोई मतलब ही नहीं है ना, ऐसी घटनाओं को जो है उसमें शामिल नहीं कर सकते। हमें जो है इतिहास में उन्हीं घटनाओं को शामिल कर सकते हैं जो क्रमबद्ध हो। जैसे भारतीय इतिहास में हम जो इतिहास का जो अध्ययन करते हैं उनमें सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ते हैं। पाषाण काल के बाद जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं, ठीक है। फिर बाद में वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक काल के बाद में जो है महाजनपद काल, है ना, महाजनपद काल के बाद में जो है मौर्य
साम्राज्य, फिर जो है गुप्त साम्राज्य, ऐसे जो है क्रमबद्ध पढ़ते रहते हैं। लेकिन हम जो है क्रम को, जो घटनाएं जो है क्रमबद्ध नहीं है उनको इतिहास में शामिल नहीं करते। मतलब क्रमबद्ध होनी चाहिए इतिहास की परिभाषा में जो घटनाएं आएगी, ठीक है। और साक्ष्य हो गया, क्रमबद्ध हो गया, प्रेरणादायी और महत्वपूर्ण घटनाएं जो है ये शामिल होनी चाहिए। तो ये जो है महत्वपूर्ण चीजें जिन चीजों में होगी, है ना, उनको इतिहास में हम शामिल करेंगे। अब जो बात आ रही है कि हमने जो है इतिहास का ये अर्थ है ना, लेकिन जो विश्व के कुछ बड़े बड़े इतिहासकार हैं, समाजशास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी जो है इतिहास के बारे में अपने अपने विचार रखे कि इतिहास जो है क्या होता है, या उनका इतिहास के बारे में क्या सोचना है, इतिहास के बारे में क्या सोचना है, ठीक है। तो इतिहास के बारे में जो उनकी राय है, उनमें एक विद्वान आता है, पहला आता है रेनियर। क्या नाम है? रेनियर। रेनियर कहता है कि इतिहास एक कहानी है। इतिहास क्या है? एक कहानी है, ठीक है। हम जो है कहानी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरी बोलते हैं, ठीक है। और इतिहास को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री, है ना। तो उसमें से उसने जो है हिस्ट्री से ही हटा के केवल स्टोरी रख दिया कि इतिहास का मतलब क्या होता है? स्टोरी, केवल कहानी है। इतिहास केवल कहानी है। अब उन्होंने कहानी कहा तो, लेकिन उनका सोचना है इतिहास के बारे में, ठीक है। दूसरे विद्वानों ने जो है और अलग विचार रखे हैं। और इनमें जो है दूसरा जो विद्वान है वो है कोलिंगवुड। क्या है? कोलिंगवुड। कोलिंगवुड नाम के जो विद्वान हैं, उन्होंने इतिहास के बारे में कहा है कि संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास क्या है? विचारधारा इतिहास है। मतलब इतिहास में विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। हम जो है विश्व इतिहास पढ़े या भारत का इतिहास पढ़े या अपना जो लोकल हिस्ट्री राजस्थान का इतिहास पढ़े, तो उसमें बहुत सारी विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। जैसे विश्व के संदर्भ में हम देखें तो मोस्टली जो दो विचारधाराओं का अध्ययन हम ज्यादा करते हैं, समाजवाद और पूंजीवाद, साम्यवाद या पूंजीवाद, ठीक है। इन दोनों का अध्ययन करते हैं। तो ये इतिहास, हमारे इतिहास, विश्व इतिहास की बहुत सारी घटनाएं इन्हीं दो विचारधाराओं के इर्द गिर्द घूमती है ना। इन्हीं विचारधाराओं को लेकर बहुत सारी घटनाएं मतलब घटित हुई है विश्व इतिहास में। और भारत में भी जो है कभी राजतंत्रवाद है, फिर सामंतवाद है, आपके लोकतंत्र है, तो ये विचारधाराओं को लेकर ही सारी घटनाएं घटती है। तो कोलिंगवुड का मानना है कि संपूर्ण इतिहास जो है किसका इतिहास है? विचारधाराओं का इतिहास है। क्योंकि कोई भी बड़ी घटना घटित होती है तो विचारधारा को लेकर ही घटित होती है ना। विचारधाराओं में जो अंतर होता है, विचारों में जो अंतर होता है, उन्हीं को लेकर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती है, ठीक है। अब अगला जो विद्वान है वो कहता है, ये E.H. कार है, E.H. ब्रिटिश इतिहासकार E.H. कार है। वो कहता है, उसका इतिहास के बारे में जो विचार है, वो कहता है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में अनंत संबंध है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में अनंत संबंध है, यह एक सेतु का कार्य करता है। मतलब इतिहास जो है अतीत और वर्तमान को जोड़ता है, अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। मतलब वर्तमान, जो हमारा वर्तमान कौन तय करता है? इतिहास तय करता है। हम क्या है, हमें कौन बताता है? इतिहास बताता है। अगर हम एक मिनट के लिए इतिहास को अपने से दूर कर दे तो हम क्या है? नथिंग। मतलब इतिहास, भाई हम जो है सारा सब कुछ हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वज कौन है, हमारी कहां पर संपत्ति है, हमारे जो है हम किससे रिलेटेड है, ये सब चीजें क्या है? इतिहास है। अगर इतिहास को अलग कर दिया जाए हमसे तो हम क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं, ठीक है। और हम अपना इतिहास के आधार पर ही अपनी जो तैयारी है वो तय करते हैं, तैयारी का मार्ग तय करते हैं। हमारा बैकग्राउंड कैसे रहा है, हमारा जो पृष्ठभूमि कैसी रही है, हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं, उसी के आधार पर हम अपना मार्ग चुनते हैं। तो इतिहास हमें जो है अपना मार्ग तय करने में सहायता करता है, हमारी कई कमियों को पूर्ति करने में मतलब सहायता करता है। हम इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। तो इतिहास और वर्तमान के बीच में जो है एक अनंत संबंध है, कभी न टूटने वाला संबंध है। ऐसा कौन कहता है? E.H. कार। E.H. कार ब्रिटिश इतिहासकार है, E.H. कार है, वो ऐसा कहता है। फिर एक जो इंपॉर्टेंट इतिहासकार है वो है आपके इतिहासकार, हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में उसे सिद्ध होता है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में सब जानते हैं
थोड़ा थोड़ा जो है हर जो सामाजिक विषय है उनमें उन्होंने विचार दिए हैं, है ना। तो कार्ल मार्क्स जो है, मैंने बताया था पहले भी आपको कि कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी, मेन जो थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है, वो भी बुक्स थी। वो एक एजेंडा था एंजल्स और मार्क्स का, दोनों का जो एजेंडा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बट जो है मुख्य जो इसकी महत्वपूर्ण किताब थी वो थी दास कैपिटल थी। और उसमें जो है उसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। इसका सिद्धांत दिया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। और उसने कहा था कि आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक हमारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। हमेशा दो वर्ग रहे हैं, है ना, और उन दो वर्गों के हितों में हमेशा टकराव रहा है। एक अधिकारहीन वर्ग होता था, एक बहुत ज्यादा अधिकारों वाला वर्ग होता था। अधिकारहीन वर्ग चाहता था कि वो जो है अपने अधिकारों से ज्यादा हासिल करे। तो ये संपूर्ण इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास कौन बताता है? कार्ल मार्क्स। कौन बताता है? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का मानना है कि इतिहास की जो सारी दिशा है वो कौन तय करता है? आर्थिक गतिविधियां जो है वो इतिहास का जो मार्ग है वो तय करती है। इतिहास से आदमी आर्थिक रूप से संपन्न होते ही उसकी विचारधारा, उसका जो संबंध, वो सब कुछ बदल जाते हैं, है ना। और मतलब आर्थिक संबंधों में जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही बाकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे संबंध जो है बदल जाते हैं। सारे संबंधों का आधार क्या है? आर्थिक संबंध। और ऐसा किसका मानना है? कार्ल मार्क्स का। फिर जो है अब जो अगला इतिहासकार है जिसने इसके बारे में विचार दिए हैं वो है सीले। इंग्लैंड का इतिहासकार है सीले। वो क्या कहता है? इतिहास वर्तमान की राजनीति है। इतिहास वर्तमान की क्या है? इतिहास वर्तमान की राजनीति है। वर्तमान की राजनीति, जो वर्तमान में जो राजनीति है वो क्या होगी? आगे जाकर क्या होगी? इतिहास बन जाएगी। इतिहास वर्तमान की राजनीति है। कौन कहता है? सीले। भाई जो है वर्तमान में जो राजनीति है, अभी प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, हाँ, चीफ मिनिस्टर गहलोत जी है, ये आगे जाके इतिहास का विषय बन जाएंगे, है ना। हम आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि उस काल में जो है कौन सा जो है प्राइम मिनिस्टर था। पहले जनरली जो इतिहास में क्या था कि हम पढ़ते थे प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक काल का इतिहास। लेकिन आजकल जो है एक चैप्टर चालू हो गया सभ्यता के बाद का इतिहास, है ना। तो जो सभ्यता के बाद का इतिहास है उनमें हम सब चीजें ये पढ़ेंगे। तो लेकिन इतिहास में जो मेन रोल होता है वो राजनीति का होता है, इनका मानना है सीले का। और बात सही भी है, क्योंकि हम अब तक जो है कि मौर्य काल है, गुप्त काल है, शुंग, कुषाण, हूण, ये सब जो पढ़े हैं उनमें मुख्य शासकों जो राज्य से रिलेटेड थे उन्हीं का इतिहास पढ़ते हैं, है ना। कॉमन लोगों का इतिहास तो पढ़ नहीं रहे। अब तो बहुत सारी थ्योरी आ गई है कुछ, जिनमें हम जो है सामान्य लोगों का इतिहास का अध्ययन करते हैं। लेकिन आगे जो है ये अभी तक 90 के दशक तक, लगभग 90 के दशक के बाद ही जो है ये थ्योरी आने लग गई है, महत्वपूर्ण हुई है। पहले तक हम जो है ये राजवंशों का इतिहास ही पढ़ते थे। तो इस प्रकार सीले का ये मानना है कि ये जो है इतिहास जो है वो क्या है? वर्तमान की राजनीति है। वर्तमान में जो राजनीति चल रही है वो कल जाके इतिहास बन जाएगी, ठीक है। अब जो है इतिहास के बारे में जो आपके महत्वपूर्ण विचार है, भारतीय इतिहासकार है, उसका नाम है कलहण। क्या नाम है? कलहण। कलहण जो है कश्मीर का रहने वाला था और उसने कश्मीर का इतिहास लिखा है। और संपूर्ण इतिहासकार जो भारत का कहा जा सकता है वो था कलहण, ठीक है। और उसने एक किताब लिखी थी राज तरंगिणी, मतलब राजाओं की तरंगिणी, राजाओं की नदी, है ना, राजाओं के वंश के उसके बारे में बताया था। जैसे विदेशियों का मानना था, जो अल-बरूनी वगैरह आए थे, उन्होंने वो विदेशियों ने ऐसा कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान नहीं था, लेकिन इसकी कलहण की जो राजनीति पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इतिहास का वास्तविक ज्ञान ही भारतीयों का था। उसे शिष्य में ढंग से इतिहास लिखा है और निष्पक्ष रूप से
निष्पक्ष होके जो है उसने इतिहास लिखा है। तो कलर ने कहा है कि इतिहास में जो है निष्पक्षता महत्वपूर्ण स्थान रखती है, निष्पक्ष होके जो घटनाओं का वर्णन किया जाता है वो इतिहास होता है। किसने कहा है? कलर ने। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके परिभाषाएं थी इसके इतिहास की। तो इतिहास की परिभाषा अब बात हम कर लेते हैं कि ओवरऑल जो है इतिहास में जो है कौन कौन सी तत्व है जो मुख्य स्थान रखते हैं। तो इनमें कुछ है, जैसे पहला है आपके घटना कि इतिहास में कोई चीज को शामिल होने के लिए मिनिमम उसकी आवश्यकता क्या है या मिनिमम मापदंड क्या है। पहला है घटना कि इतिहास में कोई चीज को शामिल होने के लिए उसमें घटना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घटना या इवेंट। भाई घटना नहीं होगी तो किसको शामिल किया जाएगा? घटना जैसे भाई क्या घटना क्या होती है? एक इतिहास में एक सवाल पूछा जाता है क्या मतलब घटना क्या, क्या चीज हुई थी, क्या घटना हुई थी, है ना। मान लो जैसे कि एक घटना हुई थी 1857 क्रांति, जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन, सवर्णिम आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये क्या थी? घटनाएं थी। तो ये क्या का जवाब देता है? किसका जवाब देता है? क्या, है ना। दूसरा है काल। दूसरा तत्व क्या है? काल। काल किसका जवाब देता है? कब का जवाब देता है कि कोई भी घटना हुई वो कब हुई, कोई भी घटना हुई वो कब हुई। जैसे भाई 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई, है ना। भारत को आजादी कब मिली, है ना। ये हमें जो है काल ये बताता है कि कोई भी घटना है वो कब हुई। ठीक है। फिर व्यक्ति का मतलब है कि उसका घटना से और काल में जो कुछ भी हुआ उससे कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण था, कौन सा व्यक्ति मतलब किसके योगदान की वजह से ये घटना हुई, है ना। तो व्यक्ति को जैसे मान लो असहयोग आंदोलन है, आपके भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सब घटनाएं किनकी वजह से? महात्मा गांधी की वजह से हुई, है ना। तो बहुत सारे जैसे 1857 क्रांति है उसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे लोग रिलेटेड है। ठीक है, तो व्यक्ति भी होना जरूरी है। तीसरा है स्थान, चौथा है स्थान। चौथा कौन सा है? स्थान या प्लेस। इसमें जो है ये पता चल जाता है कि कहाँ कोई भी घटना है वो कहाँ पर हुई, कौन से कहाँ पर हुई, है ना। तो जो है हमें जो है देखते हैं कि कोई भी इतिहास से रिलेटेड घटना है, जैसे प्लासी का युद्ध है, हल्दीघाटी का युद्ध है ना, और खानवा का युद्ध है। ये घटना हुई, युद्ध हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? कि खानवा में हुआ, हल्दीघाटी में हुआ या वहां पर हुआ। तो ये सारे तत्व होने जरूरी है। जैसे घटना होना जरूरी है, काल या समय होना जरूरी है ना, और व्यक्ति होना जरूरी है, और स्थान होना जरूरी है। ये तो कंपलसरी है। ये चीजें जब होगी तो कोई चीज को हम इतिहास में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये जो इतिहास के बारे में हमने जो थोड़ी जानकारी ली, है ना, और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।